चलिए इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में लास्ट हमने क्या देखा था? लास्ट भारत की प्रमुख घाटियां। घाटियां देख ली थी। नुब्रा घाटी कहाँ पर है? नुब्रा घाटी और मरखम घाटी लद्दाख में। ठीक है। कुल्लू घाटी? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। कुल्लू घाटी को क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी। देवताओं की घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है। चलो अभी हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इधर देखो, ये जो हमारा भारत है इस तरह से कुछ बना हुआ है ना, ऐसा करके देखते हो भारत का नक्शा, मैप, ऐसा करके मैप देखते हो भारत का, तो इतने जो ये पार्ट है नीचे वाला, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। देखो एक चीज सुन लो तुम, एक ही होता है, एक ही होते हैं, है ना, और एक ही होता है ऊपर स्थल है, यहाँ पर स्थल, स्थल, और इसका जो है ना ये पार्ट पानी में है, ये छोटे छोटे हैं, ये पानी में है, दिखाई भी नहीं दे रहा इसको, दूसरे ये है, एक ये है, इसके चारों तरफ पानी है, आप समझते हैं। ये है हमारा ना ये वाला पार्ट, ये वाला है, समझ में आया? देखो एक स्थल खंड है, स्थल खंड के तीनों तरफ पानी है, देखो नीचे पानी है, इधर देखो, इधर बे ऑफ बंगाल है, क्या है? बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी, क्या है? अरेबियन सी, इधर क्या है? इंडियन ओशियन, क्या है? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये है। जिसके तीनों तरफ वाटर हो, जिसके तीनों तरफ पानी हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। ओके। एक बड़ा भूखंड जिसके चारों तरफ पानी हो, वो कहलाता है द्वीप, क्या कहलाता है? द्वीप, है ना, द्वीप, ये बड़ा द्वीप है ना। और एक बात और, बहुत बड़ा द्वीप है ये, इतना बड़ा द्वीप है और इसके चारों तरफ पानी है, क्या है? चारों तरफ पानी, वाटर वाटर है ना, चारों तरफ पानी है, तो इसको कहते हैं महाद्वीप। क्या बोलते हैं? महाद्वीप, है ना, महाद्वीप। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे ये क्या छोटी छोटी चीजें बता रहा है, तो बहुत सारे बच्चे नए नए होते हैं और बहुत सारे बच्चे काफी एक्सपीरियंस होते हैं, तो ये छोटे बच्चे जो हमारे साथ नए बच्चे हैं, नए बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करना, उनके लिए है ये ना, छोटी छोटी चीजें। अब ये देखो, जब बहुत सारे द्वीप हो एक साथ और चारों तरफ से पानी हो, तो उसको कहते हैं द्वीप समूह, क्या कहते हैं? द्वीप समूह। छोटा पानी का भाग क्या कहलाता है? द्वीप। और जब छोटे छोटे पार्ट मिलकर बहुत सारे द्वीप बना लेते हैं, उसको द्वीप समूह। जब बड़ा, बहुत सारा बड़ा द्वीप हो, उसके चारों तरफ पानी, तो क्या कहलाता है? महाद्वीप। जिसके तीनों तरफ पानी हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। हमारा भारत प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट करेंगे, तो प्रायद्वीप लिखो, प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। घिरा हो, एक पॉइंट और लिख लो, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, ठीक है। अच्छा, भारत के प्रायद्वीप को पता है क्या कहते हैं? देखो भारत के प्रायद्वीप को, भारत के प्रायद्वीप को उपमहाद्वीप कहते हैं, ठीक है। पूरे भारत को ही मान लो, पूरे भारत को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहा जाता है, उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है।
ठीक है। तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अरब प्रायद्वीप, है ना। देखो अरब प्रायद्वीप कहाँ पर है? देखो ये दिख रहा है, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया के थोड़ा से इधर जाएंगे, ईरान पड़ेगा। उधर के बाद यहाँ पर जो दिखाई देगा ना, ये वाला इस तरह से, यहाँ पर तुम्हें सऊदी अरब, है ना, कुवैत, यमन, ये सारी चीजें मिलेगी वहां पर, उसको कहते हैं अरब प्रायद्वीप। यहाँ पर तुम्हें मिलेगा लाल सागर, और यहाँ पर दिखाई देगा अरब सागर। ये अरब सागर है, अरब सागर, ये लाल सागर है। थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर भूमध्य सागर मिलेगा, और नीचे इसके बड़ा सा महाद्वीप मिलेगा जिसको कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। अब नेक्स्ट लिखने से जाने से पहले थोड़ी सी बात करता हूँ मैं ऑनलाइन वालों से। अब ऑनलाइन वालों पे भी हमारा फोकस हो रहा है, क्योंकि अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और बच्चे बता रहे हैं, बात भी कर रहे हैं वो, है ना, हमारी गलतियाँ बता रहे हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, सर छोटा लिख रहे हैं आप, सर ये दिक्कत है, सर आप जीएस पढ़ाओ। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। तो बस सबसे यही कहना चाहूँगा, बस थोड़ा सा धीरज रखो, थोड़ा सा और टाइम दे दो हमें। और अभी हमारा बहुत नया चैनल है, बहुत नया चैनल है, ठीक है। तो जल्दी से आपके ऊपर है कि इसको ग्रो करवाओ, इसके सब्सक्राइब बढ़वाओ, हमारे जितने भी हो सके अपना चैनल बड़ा करवाओ। और फॉलो तो करो ही, फॉलो तो नहीं होता है इसमें, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, अपने फैमिली वालों में शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो वहाँ पे शेयर करो, सबको बताओ। थोड़ा छोटा सा प्रयास है, बस इस चैनल को थोड़ा सा बड़ा कराने में हमारी हेल्प करो, है ना। बस यही रिक्वेस्ट है आपकी, और यही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम सारे सब्जेक्ट कराएंगे, आप बस धीरज रखो। हमारे पास सब कुछ डाटा तैयार है, हमने सारा डाटा तैयार करके रख लिया है। हमें जीएस पढ़ाना है, हमें कंप्यूटर पढ़ाना है, हमें साइंस पढ़ानी है, हमें इंग्लिश पढ़ानी है, हमें हिंदी पढ़ानी है, हमें उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ानी है, हिस्ट्री पढ़ानी है, कल्चर पढ़ाना है ना। जीएस के सारे पढ़ाने हैं, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो। वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ाई भी रखी है, जो लास्ट की वर्ल्ड हिस्ट्री है, थोड़े चैप्टर उसके छूट गए हैं स्टार्टिंग के, वो ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे हम, है ना। तो ऑनलाइन में कुछ वीडियो है। अब हम अभी हमने हिस्ट्री फिर से शुरू की है पढ़ानी, तो हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो शुरू से लेके एंड तक हम स्टार्ट करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म कर देंगे उसमें, ठीक है। तो हम सारा सिलेबस, सारा, चाहे वो एसएससी का किसी का भी हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप बी का हो, ग्रुप ए का हो, सारा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। तो अभी आपकी सपोर्ट चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो भारत के प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप उसकी कहते हैं जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ, समझा दिया ना। द्वीप किसके कहते हैं और द्वीप समूह किसको कहते हैं? हमारे द्वीप समूह है दो, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। अब भारत के बारे में लिखेंगे। भारत का आकार, ऐसे लिखो, प्रायद्वीपीय भारत का आकार सबको पता है कैसा है? कैसा है? त्रिभुजाकार। हमारे यहाँ पर ऑफलाइन वाले जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक कंटिन्यू पढ़ते हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से हो रहा है ना। तो अभी चलो ठीक है, देखो, प्रायद्वीपीय भारत का भारत का आकार इस तरह से, ठीक है, सॉरी, किस तरह से मिलेगा? इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से। तो उसको करेंगे त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। इस लिखो, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम करेंगे, या तो हम पीसीएस की तैयारी करेंगे, या फिर हम किसी भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे, उसमें हम बहुत डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तो ग्रुप सी का चल रहा है, तो ग्रुप सी के हिसाब से हम इसको करा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो प्रायद्वीपीय भारत में ना, जो ऐसे याद करते हैं, देखो ये हमारा बृहद हिमालय है, ठीक है। ये बृहद हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत कहाँ मिलता है? इधर नीचे जाके, कहाँ पर? मान लो कि चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई, क्या लिखते हैं यहाँ पर? लिखते हैं
चलो तमिलनाडु लिखते हैं, तमिलनाडु में ये हम हिमालय से जब नदियां बनती हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं, युवा अवस्था। कैसी अवस्था? युवा अवस्था। युवा अवस्था होती है, यूपी तक आती हैं और आगे तक आती हैं, है ना, एमपी तक आती हैं, तो यहाँ तक युवा रहती हैं। उसके बाद ये वृद्ध अवस्था में जाती है। वृद्ध अवस्था में जाने के बाद तमिलनाडु में, ये बता, तमिलनाडु में जाती नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, यहाँ की जो नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो कैसी होती है? पूर्णावस्था। ठीक है, बिल्कुल दैट वाली अवस्था में पहुंच जाती है। यहाँ पर जाके फिर पानी अपना समुद्र में गिरा देती है। जैसे हमारी गंगा निकलती है उत्तराखंड से और बहते बहते जाती है उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, है ना, उसके बाद बिहार के बाद और राज्य में जाती है, 5 राज्यों में जाती है, 1 2 3 4। उसके बाद देखो ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में जाने के बाद ये किस में गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। और बे ऑफ बंगाल में एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा, है ना, जिसको कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। क्यों सुंदरवन कहते हैं? क्योंकि वहां सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, है ना, सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, है ना, और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं वहां पर। चलो इसको छोड़ते हैं। तो देखो, प्रायद्वीपीय भारत में नदियां प्रौढ़ अवस्था में दिखाई देती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नदियां, सभी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत में सभी नदियां प्रौढ़ अवस्था में होती हैं, प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में नदियां प्रौढ़ अवस्था में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग, ठीक है, 16 लाख वर्ग स्क्वायर फीट में है। 16 लाख वर्ग स्क्वायर फीट में है। ठीक है, 16 स्क्वायर, लगभग कितने लाख स्क्वायर में है? 16 लाख में। इसकी ऊंचाई लिखो, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई लगभग, देखो सब चीज लगभग में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, लेकिन मान्य डेट है ये। 600 से 900 होती है, 900 मीटर होती है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई, प्रायद्वीपीय भारत की ऊंचाई कितनी होती है? 600 से 900 मीटर। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, देखो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। पर्वतों में लिखो, अब मैं बोलूंगा, ठीक है, देखो अरावली, बहुत आराम से बोलूंगा, अरावली, अरावली। दूसरा लिखेंगे, अरावली के बाद विंध्याचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव। उसके बाद लिखेंगे मेकाल, 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 पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, है ना, अरावली। अब डालो नंबर 1 अरावली, अरावली, अरावली। अरावली, देखो अरावली, अरावली ऐसे बनाओ, यहां से स्टार्ट होती है, ऐसे करके जाती है दिल्ली, यहां पे लिखना दिल्ली, और यहां लिखिए गुजरात, गुजरात, गुजरात के पालमपुर से, एक मैप बना लो ऐसे, पालमपुर से, है ना, देखो
कहाँ आती है? गुजरात के पालमपुर से कहाँ तक? दिल्ली तक, है ना। और इसमें एक नदी होती है, कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। लूनी नदी ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पर एक शिखर मिलता है जिसका नाम था गुरु शिखर। गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, है ना। यहाँ पर इसमें लिख लेना गुरु शिखर, गुरु शिखर ऐसे ना, ऊंची चोटी अभी लिखाऊंगा मैं, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, ऊंची चोटी, गुरु शिखर की धूपगढ़, धूपगढ़। तो गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। चलो यहां पर मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? गुरु शिखर पर माउंट आबू, है ना। यहाँ पर ही मिलेगा माउंट आबू, माउंट आबू। यहाँ पर एक नदी ऐसा देखने के लिए मिलेगी जो इधर पर जाती है, लूनी नदी। लूनी नदी, कौन सी नदी? लूनी नदी। हरियाणा से दिल्ली में जाने से पहले ये हरियाणा में भी जाती है ना। कौन सी नदी? अरावली। अच्छा, अरावली, अरावली। इस तरह से शिखर बना लो एक, अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। हो गया। देखो नेक्स्ट, देखो क्या करते रहते हो तुम लोग। देखो अरावली श्रेणी या अरावली पर्वत, अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से, अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा दिल्ली तक है, ठीक है। यहाँ पर चाहे राजस्थान भी लिख लेना। गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा दिल्ली तक है, ठीक है। और लिख लेना भारत की प्राचीनतम श्रेणी या पर्वत, भारत का प्राचीनतम श्रेणी या पर्वत, ठीक है। अभी नहीं, अवशिष्ट है ये, है ना, खत्म ही हो चुकी है। अरावली की जब हम पढ़ेंगे ना जलवायु, तब बताऊंगा अरावली का क्या सीन रहता है। दिल्ली में बारिश हो जाती है लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ नहीं है ना, इसकी धूपगढ़ नहीं, सब पूरा है सर धूपगढ़ नहीं सर, नहीं यहाँ धूपगढ़ हटा देते हैं। सबसे धूपगढ़ है लेकिन सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू लिखो, कैसे लिखा? भारत की प्राचीनतम क्या है? पर्वत है, प्राचीनतम पर्वत है। देखो बड़ा हल्का लिख रहे हो आज, क्या बात है? देखो अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722, ठीक है। गुरु शिखर के ब्रैकेट में लिख लेना 1722। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में है। गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में है। माउंट आबू। इसकी आयु, अरावली की आयु लगभग ठीक है 500, लगभग 570 मिलियन। अच्छा मिलियन में किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना। देखो क्या होता है, अंग्रेजों का डिजिट होता है ना, ये 3 जोड़े जाओ, 3 जीरो और 3 जीरो, ये होता है के, ये होता है मिलियन, ये होता है बिलियन और ये होता है ट्रिलियन, ठीक है। देखो अब ये हो गया मिलियन,
अब इसको लिखेंगे हम 570, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये लगा लो इतनी पुरानी है, ठीक है, इसलिए सबसे प्राचीनतम कहा जाता है इसको। इंडियन ज्योग्राफी। नेक्स्ट लिखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल इसका विस्तार लिखो सबसे पहले। विस्तार प्रायद्वीप है ना, तो प्रायद्वीप में देखेंगे। देखो विस्तार इसका, गुजरात, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, है ना। विस्तार लिख लिया। गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। देखो इसमें एक चीज याद करनी है तुम्हें, ऐसा याद हो जाएगा ये BNST। बी का मतलब होता है विंध्याचल। क्या होता है? विंध्याचल, ठीक है। एन से होता है नर्मदा। और एस से होता है सतपुड़ा। टी से होता है तापी। कौन सा? तापी या तापी, ठीक है। देखो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और तापी के बीच कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा, ठीक है। विंध्याचल के बाद नर्मदा नदी, सतपुड़ा के बाद तापी नदी। ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। लिख लो ऐसे, सेम ऐसे ही बना लो, एक ब्रैकेट में साइड में बना लो ऐसे। इसके अन्य नाम भी लिखेंगे, बिहार में इसको क्या कहते हैं, एक साइड में बना लो जल्दी से। बना क्या? देखो गुजरात में इसे ऐसे लिखो, गुजरात में इसे जोवट, फिर लिखो बिहार में कैमूर हिल, कहते हैं। बिहार में इसे कैमूर हिल कहते हैं। अब मुझे बताओ विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? हाँ लिखो, विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। अच्छा, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? हाँ नहीं, सद्भावना पीक बोलते हैं ना, सद्भावना चोटी, या इसको गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुडविल पीक, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल की ऊंची चोटी, विंध्याचल की ऊंची चोटी। विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा। विंध्याचल को गुजरात में क्या कहा जाता है? जोवट। विंध्याचल को बिहार में क्या कहा जाता है? कैमूर। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना पीक, सद्भावना चोटी।
ठीक है। विंध्याचल का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। सही है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट लिखो एक लाइन और, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली चोटी, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली चोटी विंध्याचल है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली चोटी विंध्याचल है। अब लिखेंगे हम सतपुड़ा पर्वत। अब लिखेंगे हम सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा डाल दो, ठीक है। विंध्याचल के बाद सतपुड़ा। ठीक है। अरे काफी बड़ी वीडियो जाएगी है ना, तो ये करेंगे हम कल, ठीक है। उसको यहीं रहने देते हैं, ओके। चलो अब नेक्स्ट निकालेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे।